आज हम लोग बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटी के बारे में। जेपी यूनिवर्सिटी नोएडा में स्थित है। इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जेपी यूनिवर्सिटी आता है। इसकी प्लेसमेंट काफी अच्छी है। इस वीडियो में हम लोग टोटल प्रोसेस देखेंगे कि कितना रैंक तक क्या क्या अलॉटमेंट हो सकता है, कि प्लेसमेंट कैसे हो रहे हैं, प्लेसमेंट में कौन कौन सी कंपनियां आती है, ये सारा चीज के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। जेपी यूनिवर्सिटी सेक्टर 62 में लोकेटेड है, मेन कैंपस, और एक कैंपस नोएडा में जो लोकेटेड है वो 128 नोएडा 128 सेक्टर में लोकेटेड है। दो कैंपस है उसका नोएडा में, जिसमें मेन कैंपस सेक्टर 62 को माना जाता है, जो कि काफी अच्छा है। थिंक वहाँ बच्चों का करियर सेफ माना जाता है जेपी यूनिवर्सिटी के जो प्रोसेस है। अब हम लोग बात करेंगे जेपी यूनिवर्सिटी में अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो एडमिशन कैसे लेना, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। एडमिशन देखिए, एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। मेनली आपको केवल जेईई मेंस के थ्रू ही एडमिशन नहीं होता है। यहाँ दो तरह से एडमिशन हो सकता है आपका। एक, आप जेईई मेंस का एग्जाम दिए हैं, उसमें रैंक आया है, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे तो आप मान के चलें कि आपका ओवरऑल 12th में पीसीएम 60% होना नेसेसरी है। उसके बाद आप जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। अगर जेईई मेंस में रैंक आपका हाई है, मान लीजिए जेईई मेंस में रैंक आपका हाई आया है, तो आपको कैसे एडमिशन लेना है, तो आपको 12th के मार्क्स बेसिस पे एडमिशन लेना है। 12th के मार्क्स बेसिस पे एडमिशन कैसे होगा, उसमें मेरिट बनाया जाता है। मेरिट बनाया जाता है, जो मेरिट में सबसे अच्छे मार्क्स, मेरिट बेस पे 12th में जो आपका मार्क्स आया उसमें मेरिट बेस पे आपका एडमिशन प्रोसेस वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दो तरह से यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, एक 12th मेरिट पे और एक आपका जेईई मेंस के थ्रू। ये आपको एग्जैक्ट क्लियर हो गया। ये दो तरह से आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके और भी ब्रांचेज हैं, जैसे मानो कि सोलन में भी ब्रांचेज है। इतना अच्छा नहीं है क्योंकि नोएडा का रिव्यू है, आप मान के चलो कि जेपी सोलन है वो नोएडा के रिव्यू के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, लेकिन वहां भी आप पढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एडमिशन प्रोसेस। आप लोग समझ में आ गया कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। मेनली फी स्ट्रक्चर देखिए, फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है उससे थोड़ा सा हाई बनता है यहाँ का फी स्ट्रक्चर। यहाँ अगर आपको पढ़ाई करना है तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए 2 लाख पर सेमेस्टर की फीस आएगी। 2 से 2.25, थोड़ा सा ईच एंड एवरी ईयर चेंज होता है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद आपके हॉस्टल चार्जेज होते हैं। हॉस्टल में आपका मेस इंक्लूडेड होता है, तो आप एक बार हॉस्टल चार्जेज और ये आपका जो कॉलेज का फी स्ट्रक्चर है, इसको आप वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रखता है, क्योंकि अच्छे कॉलेज अगर आपको मिल रहे हैं तो फी स्ट्रक्चर का कोई मैटर नहीं करता है। आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप वहाँ हॉस्टल ले सकते हैं। ये दोनों प्रोसेस आपके लिए बेस्ट होगा। तो बेसिकली बात करेंगे यहाँ के टॉप ब्रांच के बारे में। टॉप ब्रांच के बारे में बात करेंगे कि टॉप ब्रांच में कितने से कितने रैंक तक आपको एडमिशन मिल सकती है। आप समझिए कि नोएडा सेक्टर 62 में अगर आपको एडमिशन लेना है सीएस ब्रांच में, तो आप समझिए 65 to 70,000 रैंक आपका जेईई में होना नेसेसरी है। अगर 60 to 70,000 के आसपास रैंक है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। इन केस आप मान के चलिए कि अगर आपका 1 लाख भी रैंक है तो कुछ सीटें लास्ट में वैकेंट आती है, जिसपे हो सकता है आपका इनरोलमेंट हो जाए। उसका कुछ अलग प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, उसको आपको समझने की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात करेंगे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच है, उसका भी आप मान के चलिए कि 80,000 तक आपका अगर रैंक है, 80,000 तक आपको वहाँ एडमिशन मिल सकता है। कंप्यूटर साइंस के साथ इंटीग्रेटेड है, वो 128 सेक्टर में स्थित है। सीएसई का इंटीग्रेटेड ब्रांच है, 128 सेक्टर में है। वो आप मान के चलिए कि 1 लाख के अंदर अंदर आपको 128 सेक्टर में वहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ईआई रोबोटिक भी 1.5 लाख तक आपको एडमिशन वहाँ पे मिल सकता है। ये आप अपने रैंक को एक बार देखिएगा, और ये एग्जैक्ट नहीं है। हर साल ईच एंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंजेज होता है। लास्ट में जो सीटें आती है, लास्ट में वैकेंट सीट आती है। एक बच्चा क्या करता है, 5 जगह काउंसलिंग करता है। वही बच्चा जैक दिल्ली का काउंसलिंग कर रहा है, आईटी का काउंसलिंग कर रहा है, जेपी का कर रहा है। तो अगर उससे बेटर कॉलेज कोई मिलता है तो वहां पे चला जाता है। तो लास्ट में कुछ सीटें वैकेंट आती है जिसपे आपको एडमिशन मिल सकता है, लेकिन उसका प्रोसेस क्या होता है, कैसे करना होता है, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो। वो सारी चीजें आपको गाइड कर दी जाएगी। लोअर ब्रांच की बात करेंगे, तो हो गया टॉप ब्रांच की बात। लोअर ब्रांच की बात करेंगे। लोअर ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है, ये सब आपको 2.5 से 3 लाख तक भी एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल इस जेपी के फॉर्म को फिल करना नहीं भूलिएगा। जेपी के वेबसाइट पे जाके जेपी के लिए एडमिशन के लिए आप अप्लाई कीजिए, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। प्लेसमेंट स्टेटस की बात करेंगे तो प्लेसमेंट स्टेटस काफी अच्छा है इसका। प्लेसमेंट और कॉलेजों से और प्राइवेट कॉलेज से जो नोएडा में स्थित है उनसे काफी बेटर प्लेसमेंट है इसका। हाईएस्ट पैकेज 62 लाख का गया हुआ था, आप इतना समझ सकते हैं। करेंट ईयर की बात कर रहे हैं। और एवरेज जो पैकेज है, एवरेज पैकेज की बात करेंगे अप्रॉक्स 11 लाख रुपीज है। मीडियन पैकेज की बात करेंगे 7.9 लाख है। और वही प्लेसमेंट रेट देखेंगे तो आपको प्लेसमेंट रेट में काफी अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। पहले 82% था, अभी 98% प्लेसमेंट रेट है जेपी का। ये आप
देखिएगा कि इसमें आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ब्रांच वाइज अगर एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो ब्रांच वाइज मान लीजिए कोई बच्चा बोल रहा है इलेक्ट्रिकल में पढ़ने जा रहा हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में तो अच्छा पैकेज है, एवरेज पैकेज हमने बता दिया आपको। तो अगर ब्रांच वाइज प्लेसमेंट की बात करें तो ब्रांच वाइज भी कंप्यूटर साइंस में 12 लाख आप मान के चले, अप्रोक्स एवरेज 12 लाख का पैकेज है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 11 लाख, आईटी में 10.5 लाख गया हुआ था। ये आपका वहां का पैकेज है जो बच्चों को मिला हुआ है। बात करेंगे कंपनी के बारे में तो जितनी भी एमएनसी अच्छी कंपनी है सभी कंपनियां आती है जो दिल्ली में, आप मान के चलें दिल्ली में जो भी कंपनियां आती हैं अच्छे, जैसे आप एसेंचर की बात कर रहे हैं, टीसीएस की बात कर रहे हैं, सभी कंपनियां अप्रोक्स यहाँ पे आती है प्लेसमेंट के लिए और ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसमें क्या है, काउंसलिंग जब आप कर रहे हैं तो काउंसलिंग को आप ध्यान में रखते हुए कीजिएगा कि दोनों में कौन से प्रोसेस में आप फिट बैठ रहे हैं और किस प्रोसेस से आपको एडमिशन यहाँ पे लेना है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी टीम आपको हेल्प आउट करेगी। थैंक यू।